आज हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहे हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, अच्छे से समझना। मेरे कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मेल्ट लें प्रॉब्लम नहीं, टू आइंस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो 4 आइंस होंगे, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। एक तो H प्लस और OH माइनस, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके। तो उस समय हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 पॉजिटिव में से कौन कैथोड पे जाएगा और 2 नेगेटिव में से कौन एनोड पे जाएगा। तो उसका डिसीजन लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना होता है। क्योंकि जो आपसे मैं कहूं टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूं डिस्चार्जिंग, ठीक है, आपसे मैं कहूं डिस्चार्जिंग ऑन इलेक्ट्रोड जो होती है, बोलो आपसे इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब यहां से क्या पता चला आपको कि जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी से जाके बोलो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा। क्या लिखा मैंने? टेंडेंसी ऑफ डिस्चार्जिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ आयंस जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्चार्जिंग पोटेंशियल के। इसका मतलब हुआ कि जिसका डिस्चार्ज आपसे मैं कह रहा हूं 2 आयंस है पॉजिटिव, तो मुझे पता होगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, तो ही तो मैं उसको डिस्चार्ज करा पाऊंगा। तो हमें हर आयन का क्या पता होना चाहिए? डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपको क्या बताना चाह रहा समझ में आया कि इफ आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा बोलो? डिक्रीज। तो या मिनिमम आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, मिनिमम। तो आपसे मैं को उसकी क्या होगी बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं इंक्रीज क्या होगी बोलो? इंक्रीज मैंने कहा टेंडेंसी, ठीक है, फॉर आपसे मैं कहूं डिस, ठीक है, टेंडेंसी, इंक्रीज टेंडेंसी फॉर मैंने कहा डिस्चार्जिंग ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। मेरी बात समझ में आई बोलो? ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी, तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं हमें सारे आयंस का बोलो ऑर्डर पता होना चाहिए। तो पहले तो मैं रियल में ऑर्डर होता है वो बताता हूं, फिर मैं एक ट्रिक लॉजिक बताता हूं कि हम बिना याद किए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट करो। ओके, सारे आयंस का पहले एक ऑर्डर बताता हूं जिससे हमें एक बार पता चले कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर? ये सारी नीड क्यों हो रही है हमें कि जब एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो 4 आयंस होंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्ट्रोड कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा? तो आपसे मैं कहूं मेल्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज मेल्ट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, तो उसमें हमें किसी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटाऊ मैं बोलो ये? ओके, अब आपसे मैंने कहा ऑर्डर,
ठीक है, ऑफ आप सेमीकोन डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ आइंस, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आइंस, ठीक है। देखो मैंने लिखा यहां पर ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। आपसे मैं कह रहा हूं, जब मैं यहां से, ठीक है, इधर की तरफ जाता हूं, ओके, इधर की तरफ जाता हूं, तो मैंने कहा आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होगा मतलब डिस्चार्जिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इट मीन्स आपसे मैं कह रहा हूं ये पूरा वहां से लगा के कंटिन्यूअस है, क्लियर। मैंने कहा डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ आइंस क्या होगी, बोलो, इंक्रीज होगी, क्लियर, ओके। एक बार ये मैंने समझा है, नोट करना, बाद में इधर ध्यान देना। मैंने कहा यहां पर, ओके, मैंने कहा विसर्जित होने की प्रवृत्ति, ठीक है, मैंने कहा क्या होगी, इंक्रीज, ओके। अब आप पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। ये क्या, वापस बता रहा हूं, समझो। सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिया, ओके, क्वेश्चन से समझ में आएगा। आपसे मैंने कहा फाइंड आउट प्रोडक्ट एट एनोड कैथोड एंड एनोड, एनोड एंड कैथोड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, फाइंड आउट प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है, फॉर electrolysis of aqueous solution of CuSO4, क्लियर। ये मेरा है, बोलो aqueous सॉल्यूशन लिया है मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बोलो टू आयन KSO4 आपको -2 कॉपर +2। aqueous सॉल्यूशन मतलब ये होंगे, ओके, इधर ध्यान दो। अब आपसे मैं कहूं इनमें फाइट होगी, बोलो मैंने पूछा है एनोड और कैथोड, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, 8 कैथोड। बोलो बात समझ में, एनोड कैथोड, कैथोड एनोड कुछ भी पूछ सकते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें कौन जाएगा, ये दोनों। अब इन दोनों में मैं किसको भेजूंगा, तो मैंने कहा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो मैंने कहा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा, इधर देखो। आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो किसका कम होगा, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा, तो ये मेरा है कॉपर +2 और एक मेरा है क्या है, बोलो आपसे मैं कहूं कौन है, H+। तो बताओ किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर +2 का।
तो इसका मतलब H प्लस और कॉपर प्लस के फाइट में कौन जाएगा? कॉपर प्लस 2 डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा कौन है? SO4 माइनस 2 और OH माइनस। ये रहा मेरा OH माइनस, ठीक है, और ये रहा मेरा SO4 माइनस 2। कौन जाएगा बोलो? OH माइनस। सीधी सी बात है, क्लियर। ये कहां से डिसाइड हुआ? यहां से डिसाइड हुआ। समझना मेरी बात को। ये कहां से डिसाइड हुआ बोलो? यहां से डिसाइड हुआ। ओके, आपसे मैं कहूं कहां से डिसाइड हुआ? यहां से। तो अब मुझे एक बार पता चल गया कि मुझे एनोड कैथोड पे इन दोनों में से किसको भेजना है? इसको भेजना। अच्छा, एक बार डिसाइड होगा हमें, ये तो फिक्स है कि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये तो चाहे सेल कोई सभी हो, फिक्स है। ओके, तो मैंने कहा यहां पर डेफिनेटली कॉपर डिपॉजिट होगा, और आपसे मेरे को यानी कैथोड पे कॉपर मिलेगा। 8 एनोड। एनोड पे मुझे अभी डिसाइड किया कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे कम होता है, और अभी मैंने लॉजिक बताया जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही जाके डिस्चार्ज होता है। क्लियर। तो OH माइनस जाएगा। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ठीक है H2 और हाफ O2। तो आपसे मैं कह रहा हूं फाइनली मेरे प्रोडक्ट जो होंगे वो आपसे क्या मिल जाएंगे बोलो? कॉपर एंड O2। मेरा आंसर ये होगा बोलो, क्योंकि मुझे कैथोड एनोड पूछा है। बोलो बात समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो फिर तो दिमाग में आता है, ऐसे तो कोई से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम हमारे सामने डिस्चार्ज पोटेंशियल कम ज्यादा कैसे डिसाइड करेंगे? हर बार हमें वो चेक नहीं कर सकते। तो आपसे मेरे को उसका एक लॉजिक बताता हूं। पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको मैं ऐसी तरीका बताता हूं जिससे आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी हो जाएगा। क्लियर। एक और करते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे कहा फाइंड इट, आपसे मैं कहूं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट 8। आपसे इस बार मैंने पूछा एनोड एंड कैथोड। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा एनोड फॉर, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ AlCl3। आपसे मैं कहूं किसका बोलो? AlCl3, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। बात समझ में आए? इधर ध्यान दो। मैंने कहा यार इस बार मैं करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? AlCl3, Al प्लस 3 एंड बोलो आपसे मैं कहूं 3Cl माइनस। क्लियर। मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन है तो आपसे मैं कहूं डेफिनेटली H प्लस और OH माइनस तो होगा ही होगा, फाइट होगी। अच्छा, इस बार फर्स्ट क्या पूछा मुझे? एनोड। जैसा एग्जामिनर पूछेगा वैसा मैं करूंगा। बोलो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये तो कॉपर O2 भी होगा, O2 कॉपर भी होगा। बोलो बात समझ में आई? ओके। मैंने कहा एनोड पे इन दोनों में फाइट होगी, इन दोनों में फाइट होगी, तो मुझे पता होना चाहिए डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? Cl का है। तो मैंने कहा चलो Cl जाएगा, और Cl जाएगा। आपसे मेरे को एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपसे मेरे को डेफिनेटली ये बोलो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बोलो बात समझ में? यस या नो? ओके, बात समझ में? मतलब प्रोडक्ट Cl बनेगा, Cl2 बनेगा। मैं बैलेंस करूं तो 1 बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। 8 आपसे मैं कहूं कैथोड। मैंने कहा इनकी फाइट के अंदर कौन जाएगा? तो मुझे पता चला यार डिस्चार्ज पोटेंशियल तो एल्यूमिनियम का तो बहुत ज्यादा है, तो H का कम है, तो H प्लस जाएगा। H प्लस जाएगा तो आपसे मेरे को हाफ H2। इट मीन्स मेरा इस बार प्रोडक्ट क्या बने? बोलो आंसर क्या हुआ? आप कहोगे Cl2 एंड H2। ऑप्शन में क्या H2 एंड Cl2 भी होंगे? बिल्कुल होंगे। बोलो तो एक तो ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे कैथोड एनोड पूछा या एनोड कैथोड पूछा। क्लियर। तो अब अपन ने देखा कि ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, बस मुझे ये पता चल जाए कि मेरे का कोई से भी आए तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कौन पहले जाएगा। क्लियर। तो मैं उसके लिए क्या ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। मेरे कहने का मतलब है आप ये सोचो कि अपने जो छापा में आते हैं, बोलो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। बोलो आपसे मैंने कहा कि जो अपने, आप इधर देखो, मैंने कहा इसको हम देखें तो एक दिमाग में आता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज छापा में से आता है, छापा मतलब अपनी ट्रिक है, छापा में से आता है तो वही जाकर आपसे मैं कहूं कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, अदरवाइज हमेशा H प्लस होगा। क्लियर। मेरी बात समझ में? अब वो छापा में कौन कौन है वो हमें पता है, और अगर हेलोजन में से कोई है तो वो जाएगा एनोड पर, अदरवाइज हमेशा OH माइनस जाएगा। दैट्स ऑल। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है,
बोलो मैंने ये ट्रिक कैसे निकाली समझ में आए? क्योंकि हमें पता है ये H प्लस है और ये सारे हमारे छापा वाले हैं। बोलो मैंने कहा था छापा बहुत काम का है, और मैंने कहा ये OH है और ये रेफरेंस है, ये दो तो होंगे ही होंगे। बोलो इसका मतलब हमने ये सोच लिया कि हेलोजन में से कोई भी होगा तो बोलो वो ही जाएगा, अदरवाइज हमेशा वो ही जाएगा। अच्छा, जब जब OH माने जाएगा तब तो O2 मिलेगा, जब जब H जाएगा जब जब H2 मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने कहा यार मेरा एक फंडा बन गया कि बोलो मैं पॉजिटिव चार्ज में तो मुझे पता चल गया अगर छापा में से होगा तो हो जाएगा और हेलोजन होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा बोलो एच और हो ही जाएगा। अब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई? आपने ये नोट किया? यही से नोट करना था आपको? ओके। ये सब क्या है? हमारे छापा है, CHAPA। छापा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? बोलो एक बार ये नोट किया? ये तो हमने कर लिया बट हमें ये ध्यान ही नहीं रखना है। बोलो हमें तो सेकंडों में पता कर सकते हैं। जो मैंने छापा वाला लॉजिक समझ में आया? तो आपको पता चला मैंने पहले ही छापा क्यों लिया, क्योंकि छापा से ही काम होगा आपका। बात समझना? ओके, ये किया नोट? बोलो हो गया? ठीक है, नोट करो।
हुआ? अब मैं आपको पूछूंगा, आप बताना, ठीक है? एक बार तो मैंने दो करके बताया, बस अपने को एक लाइन याद रखनी है। दो, अच्छा ये सब सोचना कब है? जब एक्वा सॉल्यूशन हो। दो पॉजिटिव चार्ज में से एक सोचना, अगर वो पॉजिटिव चार्ज मेरा छापा में से हुआ तो वो जाएगा, अदरवाइज एच प्लस जाएगा। दो नेगेटिव में से अगर एक नेगेटिव मेरा हेलोजन में से हुआ तो वो जाएगा, अदरवाइज वो एच माइनस जाएगा। दैट्स ऑल। कोई भी दे दे अपने को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बोलो आपसे मेरे को हो गया ये नोट? क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा फाइंड आउट प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Ag, electrolysis of aqueous solution of AgNO3, ठीक है? ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ओके, AgNO2, O2 एंड Ag, ठीक है, O2 एंड H2, ठीक है, एंड टू एंड आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, Ag क्या होगा बोलो? तेरी जी बताओ क्या होगा? डी। अरे अभी मैंने इतना ट्रिक बता दी। AgNO3 है, बोलो आप समय को ब्रेक इन, इधर ध्यान दो, Ag प्लस एन, NO3 माइनस, एक्वस सॉल्यूशन है H प्लस एन, आप समय को OH माइनस। पहले किस में पूछा है? एनोड। जिसमें पूछा वैसे करेंगे, 8 एनोड। एनोड पे इनमें से कौन जाएगा? OH माइनस जाएगा, बिकॉज कोई हेलोजन में से है नहीं। और इतना इजी तरीका बताया मैंने। पहले तो वही डिस्चार्ज, सब कुछ वही तरीका बताया जो होता है, फिर मैंने मेरा लॉजिक बताया, समझ में आया, जिसमें कुछ याद ही नहीं करना। बोलो ये जब जब होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। और फिर मैंने कहा 8 कैथोड, कैथोड मैंने कहा इन दोनों में से, अरे छापा में से है, तब तो छापा वाला ही जाएगा। बोलो कौन जाएगा? छापा वाला। बोलो छापा आपको पता चल जाएगा, तो आंसर क्या हो गया मेरा? बोलो मैंने कहा एनोड और कैथोड पूछा है, तो एनोड पे O2, कैथोड पे Ag, ये आंसर दिखा मुझे, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं और दो तीन और पूछता हूं, ठीक है? आ रहा है समझ? बोलो क्वेश्चन नंबर 4। इफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, aqueous solution of
NaCl 8 platinum electrode, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है, करोगे। ऑप्शन ये रहे ए बी सी एंड डी, ओके। एन एंड आपसे मैं कहूँ Cl2 H2N O2 H2N Cl2, ठीक है। बोलो एन एंड आपसे मैं कह रहा हूं O2, बताओ क्या होगा। वेरी इजी, बोलो क्या होगा। वैसे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बोलो बात समझना, कुछ याद करने की जरूरत है। रियलिटी में तो वैसे ही होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल से। बात समझो, हो गया। आपसे मैं कह रहा हूं जैसे ही हमने किया NaCl Na प्लस NCl माइनस H2O H प्लस NOH माइनस, मैंने कहा इस बार 8 कैथोड पहले पूछा तो कैथोड कर लेंगे, इन दोनों में यही जाएगा बिकॉज वो तो चापा में है नहीं, और जब जब ये जाता है तब तब बोलो H2 में बदलता है। और फिर मैंने कहा 8 एनोड करूंगा, एनोड पे कौन जाएगा, अरे हेलोजन में से होगा तो वो ही जाएगा, और वो जाएगा तो आपसे मैं कहूँ इस तरह से। तो मेरा प्रोडक्ट आंसर क्या हो गया, बोलो। आप कहोगे H2N Cl2, बोलो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, AgNO, आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ CuSO4, ठीक है, 8 कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है, A B C D, ओके। आपसे मैं कह रहा हूं ऑप्शन है मेरे O2NCO, ठीक है, आपसे मैं कहूं SO2NCO, ठीक है, कॉपर एंड कॉपर, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं O2 एंड H2, ठीक है। क्या होगा आंसर, हाँ पक्का। ए किस किस का आंसर है, बी सी डी, ठीक है। इस बार आंसर क्या है, बोलो सी। अब कैसे, सुनो, यहाँ ट्विस्ट क्या है। जब भी आपको लगता है कि किसी इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का ले लेते हैं, तो आपसे मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी मेटल का होता है। बोलो मैं क्या बता रहा हूं। आप देखो, मैं एक सिस्टम तरीके से सिखा रहा हूं। अभी मैंने लिया था तो पहले तो मैंने कुछ क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड का नाम ही नहीं लिया। अभी जब नेक्स्ट दिया था तो मैंने इलेक्ट्रोड अलग लिया था, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक अलग लिया था। इस बार मैंने क्या किया, सेम लिया है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर जब ये कब करना है,
ये कब करना है? जब आपको जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करना और उसी मेटल के क्या हो, इसी मेटल के क्या हो, इलेक्ट्रोड हो, तो एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी मेटल का होगा। इसका मतलब 8 आपसे मेरे को एनोड पूछेंगे तो उसी मेटल का क्या होगा, बोलो, ऑक्सीडेशन। और आपसे मैं कह रहा हूं 8 कैथोड पूछेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, बोलो। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आई होगा। ऐसा प्रिंसिपल अपन मेटलर्जी में करते हैं। जब मेटल का प्यूरिफिकेशन करना होता है तो कैथोड हमेशा प्योर मेटल का लेते हैं, एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का लेते हैं, जिससे प्योर और प्योर हो जाता है और इम्प्योर हो जाता है। बात समझ ना, मेरी बात समझ में आई, बोलो। जब भी ऐसा करेंगे तो हमेशा कैथोड किसका लेते हैं, प्योर मेटल का, और एनोड किसका लेते हैं, इम्प्योर मेटल का। जिसे मेटल तो आके होगी, बोलो कैथोड पे ही होगी, तो प्योर और प्योर हो जाता है, इम्प्योर और इम्प्योर हो जाता है। ऐसा तभी सोचना है जब दिस वन और दिस वन क्या हो, सेम हो। अदरवाइज वैसे ही करना जैसा प्रिंसिपल बताया मैंने। बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो। ओके, नेक्स्ट पूछू मैं, बोलो। ठीक है, आपको मैंने जो अभी वर्बली बोला लॉजिक समझ में आया, बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर ये क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि मेटलर्जी में जब हमें किसी मेटल का प्योरिफिकेशन करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो कैथोड लेते हैं वो प्योर मेटल का लेते हैं और एनोड लेते हैं वो इम्प्योर मेटल का लेते हैं, जिससे प्योर और प्योर हो जाता। बिकॉज मेटल तो कहां पे जाके डिपॉजिट होगी, कैथोड पे ही होगी। बोलो ये तो फेराडे ने कहा और हमें भी पता है, बात समझना। ओके, मैं 2 क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आपको लगता है कि आपको आ गया है, मुझे नहीं लगता भी आ गया है, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, बात समझ ना। ओके, 99% तो जो मैंने लॉजिक सिखाया उसी से, कुछ ट्विस्ट है तो वो मैं आपको करवाता हूं तो पता चलेगा। ठीक है, हंड्रेड परसेंट ऑप्शन तो आपके श्योरली ऐसे ही आएंगे। बोलो ऑप्शन तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, हो गया। बोलो क्या होगा आंसर। ABCD में बताया मैंने, सिखाया आपको। ठीक है, आप तो अपने प्रिंसिपल पे कायम रहो। ठीक है, ए वाला, बी, सी, बी, बी। ओके, आंसर क्या होगा यहाँ, ए। रीजन क्या है, सुनो। ये वो है जो ट्विस्ट है जिनमें, बस बाकी तो कर लोगे आप, बात समझना। मैंने कहा ये HG और Na का कुछ आपको पता चल रहा है कि Na HG के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, मतलब खतरनाक प्यार है इनमें। बोलो बात समझना। तो होता क्या है कि जब Hg इलेक्ट्रोड लेते हैं तो Na का अमलगम की टेंडेंसी के कारण Na का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस से भी डाउनवर्ड हो जाता है। फंडा वही रहेगा, Na जाएगा इसलिए बिकॉज उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन है Hg के साथ अमलगम बनाने की टेंडेंसी। तो यहां पर मैंने पूछा 8 कैथोड,
तो आपको मैं कहूं ये पहले NaCl है, वही Na प्लस और Cl माइनस, वही H2 है, वही H प्लस और OH माइनस। मैंने कहा 8 कैथोड, यहां पर Na इसलिए जाता है बिकॉज Na का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जाएगा वही जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। बोलो बात समझ में? तो Na का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ Hg। क्लियर? फिर कोई दिक्कत नहीं है, जाता है। और बोलो Na प्लस और 8 आप समय को एनोड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो क्या होगा, Cl माइनस, बोलो यही जाएगा। ओके, और आप से मैं कहूं Cl2, और मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा Na एंड Cl2। ठीक है, अदरवाइज और कोई इलेक्ट्रोड होगा तो वही प्रिंसिपल लगेगा जो अपने जानता। क्या Na के साथ ज्यादा टेंडेंसी Na की होती है। क्लियर? आप समझ के बोलो। यहां पर क्या बता रहा हूं कि डिक्रीज आप समय को डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस, ठीक है, आप समय ड्यू टू अट्रैक्शन विथ Hg प्लस। ठीक है, बात समझ। और डिक्रीज भी इतना होता है कि H से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? अट्रैक्शन विथ Hg, बात समझ में आए? बोलो ओके। Na Hg, Na Hg, इसको क्या बोलते हैं, बोलो अमलगम। ठीक है, ये तो नाम सुना होगा ना आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फाइंड आउट प्रोडक्ट 8 cathode and anode for electrolysis। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली डायलेटेड, ठीक है, हाईली डायलेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, समझ के बोलो। मैंने कहा अति तनु, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन, ठीक है, का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड एंड एनोड पर क्या, मैंने कहा, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये है रहे A, B, C एंड D। क्लियर? आपको मैंने पूछा है कैथोड और एनोड। ठीक है, बताइए क्या होगा। बताओ, गलत सही वो तो सीख रहे हैं अपन, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, ए वाला कोई, बी, सी, डी। ठीक है, आंसर क्या होगा, बोलो। डी इज राइट आंसर। कैसे, सुनो। देखो, ये मैं वो करा रहा हूं जो वेरी वेरी यूनिक है।
बाकी तो सब में वही होगा। ये मैं कराऊंगा तो पता रहेगा आपको, जो हटके वो मैं सब करा रहा हूं, और बाकी सब में फंडा आपका लग ही जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आए? ओके, मिस्टेक हो रही कुछ नहीं, लेकिन बाद में पता तो चल रहा है ना आपको। इधर ध्यान दो, तरीका वही है, Na+Cl माइनस H2O H+OH माइनस। इस बार हटके क्या चीज है? हाईली डायलेटेड। अब हाईली डायलेटेड मतलब इतना जल मिलाया है, इतना जल मिलाया है कि आप सब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल पहले से कम होता है। लेकिन इस बार इतना जल मिलाया है कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा? 8 क्या पूछा है? बोलो पहले पूछा कैथोड, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एच जीता तो ही जाएगा इन्हें, बाकी तो एच ही जाएगा। बोलो, क्योंकि एच का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम होता है। आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा? हाफ H2। मैंने कहा 8 एनोड, ठीक है। एनोड की बात करूं तो इस बार मैंने क्या कहा? हाईली डायलेटेड होने से मतलब फंडा वही है, OH तभी इसीलिए जाएगा क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाता है? Cl से भी कम हो जाता है। क्लियर? बस दैट्स ऑल, आपसे मैं कह रहा हूं। ओके, तो इसका मतलब हुआ मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया? H2NO2 हो गया। बोलो मेरी बात समझ में? यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं नोट क्या बता रहा हूं, ठीक है, कि बोलो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, मैंने कहा Cl से ज्यादा मतलब Cl से कम डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। बोलो OH माइनस का, बोलो OH माइनस का, मैंने कहा OH माइनस का, ठीक है, हो जाता है। क्यों हो जाता है समझ में आया? बोलो, मैंने कहा यहां पर ड्यू टू हाईली आप सेमीकंडक्टर डायलेटेड। ओके, मतलब रीजन तो वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया है, ठीक है। मतलब उसी रीजन की वजह से ही होगा, बात समझना। आया समझ में? बोलो क्वेश्चन नंबर 8। पहले बताओ, मैं ये जो करा रहा हूं वो आप समझ रहे हो? बोलो, आपको खुद को लग जाना चाहिए कुछ हट के है। बोलो मैं क्या बता रहा हूं, बाकी नॉर्मल तो आप देखो, मैंने क्या बताया, एक वही इलेक्ट्रोलाइट और वही आपका इलेक्ट्रोड, तो आपको बस सावधान रहना, हाईली डायलेटेड में ध्यान रखना। और ये हाईली डायलेटेड वाला भी ओनली NaCl, और किसी के लिए नहीं, और Na और Hg, बस बात समझ। बाकी तो आपको ऑलमोस्ट वही जो मैंने लॉजिक बताया। क्वेश्चन नंबर आपसे मैं कहूँ एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आज क्या सिखा रहा हूं आप समझ रहे? बोलो कि हमें कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमारे माइंड में लॉजिक बन जाना चाहिए। जब एक कोई सॉल्यूशन होगा और किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा तो एनोड और कैथोड पे मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा। याद रखने की चीज वेरी सिंपल, अगर छापा में से मेटल हो तो वही जाएगी, प्रिंसिपल तो वही लगेगा। और अगर आपसे मैं कह रहा हूँ उनमें से दूसरी हो तो H+ जाएगा, अगर हेलोजन में से हो तो वो जाएगा, अदरवाइज OH- जाएगा। दैट्स ऑल। ये जो मैं कुछ हटके बता रहा हूं ये तो लिमिटेड केस है। बोलो बात समझ में? ओके, प्रोडक्ट एट एनोड एंड
cathode for electrolysis of, आप समय को aqueous solution, ठीक है, aqueous solution of, मैंने कहा Mg, ठीक है, Cl2 A B C D, ओके। ए, आप समझ गए क्वेश्चन? तो मैंने इस बार एनोड और कैथोड पे पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है Cl2 और मैंने कहा H2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है Cl2 एंड Mg, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, O2 एंड H2, ठीक है। चौथा ऑप्शन है O2 एंड Mg। डेफिनेटली ऐसे ऑप्शन होंगे, क्लियर? बताओ क्या होगा? आपको तो अपने बेसिक प्रिंसिपल पे कायम रहना है। बताओ क्या होगा? ए बी सी डी, क्या होगा बोलो? ए, आपसे मैं करो आंसर ए ही होगा। और बोलो मैंने क्या कहा? बेसिक तो वही है जो मैंने आपको सिखाया, वो तो कुछ ही केस थे जो मैंने आपको करवाए, बाकी अदरवाइज तो आपसे मैंने कहा शक की नजर से देखना ही नहीं है। बोलो जैसे भी मिले Mg+2। अच्छा, रही बात डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो अब आपको याद ही नहीं करना है। बोलो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, ठीक है। मैंने कहा यहां पर 8, बस ये ध्यान रखना है कि बोलो आपसे किस में पूछा है? एनोड, 8 एनोड। बोलो इन दोनों में से कौन जाएगा? Cl ही जाएगा। कौन जाएगा? बोलो Cl ही जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा 8 कैथोड, कैथोड में इसमें से बोलो H+ ही जाएगा, क्योंकि Mg छापा में आता नहीं है। बोलो बात समझ में? ओके। और वो जब जब जाएगा तो H2 बनाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ गया? Cl2 एंड H2। आई होप मैं जो लॉजिक सिखाना चाह रहा था, मैंने 8 क्वेश्चन से आपको वो सिखाया, समझ में आया? ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ आयंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। हम जो भी एक्सेप्शन भी बता रहे हैं उनमें भी रीजन वही है कि उसका एन के एन प्रकार डिस्चार्ज पोटेंशियल डाउनवर्ड हो जाता है, इसलिए जाता है। बोलो बात समझ में? मतलब वो भी लॉजिक तो वही है कि अगर बोलो कोई गया है तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से गया है, बाकी ऐसा नहीं कि इंक्रीज एंड फिर भी चला गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आया? बोलो आपको? ये सब हम जो भी स्टडी कर रहे थे वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो फेराडे लॉ क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। बात समझ में? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500। या फेराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, होते इजी है, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इक्विवेलेंट बैंड निकालना आना चाहिए, वो बेस्ट चीज है, क्लियर? तो आप समय को वो अपने लॉजिक सीखा। फिर क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई होप वो भी आपको क्लियर हो गए। फिर बनते हैं ये वाले डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। बात समझ ना? ओके।